सोचिए, अगर जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल ये जानना नहीं है कि क्या करें, बल्कि वो करना है जो हम सब पहले से ही जानते हैं कि सही है। आज हम आचार्य प्रशांत के फलसफे के इसी गहरे पहलू को छूने वाले हैं। चलिए उनकी नज़र से देखते हैं कि समय, सीखना और ये जो जिंदगी का सफ़र है, ये असल में है क्या। मैं समय का बहुत सम्मान करता हूँ। आचार्य प्रशांत की बात देखिए यहीं से शुरू होती है। समय का सम्मान क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड है। बहुत ही सीधी सी बात है ना? पर हम सब इसे कितनी आसानी से भूल जाते हैं। और यही सोच, यही आइडिया हमारे आज के विश्लेषण का बेस है कि हम अपनी सबसे कीमती चीज़ यानी अपने वक्त का इस्तेमाल आखिर कर कैसे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं समय की। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हम सब हर रोज लड़ते हैं। क्या पहले करें, क्या बाद में करें, अपने दिन को मैनेज कैसे करें, ये सब सवाल। और ये सवाल, ये शायद हम सबका सवाल है। एक तरफ है ज़रूरी काम और दूसरी तरफ है वो काम जो बस ज़रूरी लगते हैं। और इसी कन्फ्यूजन में हम बस ये जानना चाहते हैं कि भाई प्रायोरिटी कैसे सेट करें। लेकिन क्या असली प्रॉब्लम जानकारी की कमी है? क्या हमें सच में पता नहीं है? और बस यहीं पर आचार्य प्रशांत पूरी बात को पलट देते हैं। वो कहते हैं, असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें पता नहीं कि इम्पोर्टेंट क्या है। अरे असली प्रॉब्लम तो उस काम को न करना है जिसके बारे में हम दिल से जानते हैं कि वो ज़रूरी है। और ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही गहरा फर्क है। तो मतलब असली जंग जानकारी की है ही नहीं। असली जंग तो एक्शन लेने की है, अमल करने की है। ये जो ज्ञान और कर्म के बीच एक खाई बन जाती है ना, उसे भरने के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन से ज्यादा कुछ चाहिए ईमानदारी और एक तरह की अलर्टनेस। अच्छा, तो अगर प्रॉब्लम एक्शन लेने की है, तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? आचार्य प्रशांत के लिए इसका जवाब है एक ऐसी लर्निंग प्रोसेस में जो कभी रुकती ही नहीं। पर रुकिए, ये सीखना वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम स्कूलों कॉलेजों में सोचते आए हैं। 100 से भी ज्यादा। अब ये कोई क्रिकेट का स्कोर नहीं है, ये संख्या है उन ब्राउज़र टैब्स की जो आचार्य प्रशांत अपने फ़ोन या लैपटॉप पर हमेशा हमेशा खुले रखते हैं। और ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये उनके सीखने के तरीके को दिखाता है। ये बस जानकारी इकट्ठा करना नहीं है बॉस, ये एक बहुत गहरी प्रक्रिया है। तो उनका तरीका काम कैसे करता है? इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, किसी मकसद से पढ़ना, सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं। दूसरा, उन टैब्स को, उन आइडियाज़ को खुला रखना ताकि उन पे बार बार सोचा जा सके, रिफ्लेक्ट किया जा सके। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, ये देखना कि ये जो बाहर से जानकारी आ रही है, इसका हमारे अपने मन पर, हमारी अपनी सोच पर क्या असर पड़ रहा है। मतलब ये एक सफ़र है बाहर से अंदर की ओर। देखिए, वो सीखने को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक तरफ है बाहरी दुनिया का ज्ञान, जिसे वेदांत में अविद्या भी कहते हैं। मतलब दुनिया में क्या हो रहा है, इतिहास में क्या हुआ, साइंस क्या कहती है। और दूसरी तरफ है अंदर की सीख, यानी खुद को जानना, अपनी भावनाओं को, अपने रिएक्शंस को समझना। और उनके लिए असली ग्रोथ, सच्ची तरक्की तभी होती है जब ये दोनों साथ साथ चलें। तो सवाल उठता है कि ये सब सीखने की प्रक्रिया का मकसद क्या है? इसका मकसद इस एक लाइन में छिपा है, मैं खुद को हराने में गर्व महसूस करता हूँ। मतलब असली कंपटीशन किसी और से है ही नहीं, बल्कि अपने ही कल के मैं से है। हर दिन अपने पुराने वर्जन को हराकर एक नया, बेहतर वर्जन बनना। और यही आइडिया कि हम लगातार खुद को बेहतर बनाते हैं, हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है कि ये जिंदगी का सफ़र आखिर है क्या? क्या ये एक सीधी साधी रेस है, एक मंजिल तक, या इसका मैप कुछ और ही है? सोचिए, एक शख्स जो आईआईटी से है, आईएम से है, और आज वो आध्यात्मिक मार्ग पर है। ये रास्ता सीधा तो बिल्कुल नहीं लगता है ना? तो सवाल उठता है कि क्या वो साल बर्बाद हो गए? क्या कोई पछतावा है? और आचार्य प्रशांत का जवाब एक बहुत ही कमाल के मेटाफर, एक रूपक में छिपा है। उनका जवाब, गोवा, जयपुर के रास्ते। अब पहली बार सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है ना? कोई दिल्ली से गोवा जा रहा हो तो वो जयपुर क्यों जाएगा? रास्ता तो लंबा हो जाएगा। पर शायद जिंदगी के सफ़र का असली राज इसी टेढ़े-मेढ़े रास्ते में ही छिपा है। चलिए, इस मैप को ज़रा समझते हैं। गोवा है आपकी असली मंजिल, जहां आपको पहुंचना है। और जयपुर रास्ते का एक ज़रूरी पड़ाव है, मंजिल नहीं पर पड़ाव।
उनके लिए आईआईटी और आईआईएम वो जयपुर थे। वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं थे, पर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए वहां से गुजरना जरूरी था। तो वो साल बर्बादी नहीं थे, वो सफर का एक जरूरी हिस्सा थे। और ये मेटाफर एक बहुत गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। हम जिंदगी को एक सीधी लाइन क्यों समझते हैं? क्योंकि हम मान लेते हैं कि मैं, ये जो हमारा सेल्फ है, वो एक फिक्स चीज़ है जो कभी नहीं बदलती। पर सच तो ये है कि हम सब हर तजुर्बे के साथ हर दिन बदल रहे होते हैं। जरा उनके सफ़र की इस टाइमलाइन को देखिए। जब वो 17 साल के थे, तब उनकी समझ के हिसाब से आईआईटी दिल्ली सबसे बेस्ट ऑप्शन था। फिर आईआईटी के अनुभवों ने उन्हें बदला, और उस बदले हुए इंसान के लिए आईआईएम अगला बेस्ट स्टेप लगा। हर फैसला उस पल के स्व का सबसे सही चुनाव था। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जिंदगी कोई सीधी रेल की पटरी नहीं है कि बस एक तय स्टेशन पर पहुंचना है। नहीं, ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है, एक सफर है। और इस सफर में यात्री यानी हम सब हर कदम पर बदल रहे हैं। हर पड़ाव, हर तजुर्बा हमें हमारी असली मंजिल के और करीब लाता है, भले ही रास्ता कितना भी घुमावदार क्यों न लगे। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक सवाल छोड़ जाता है। हम सबके जीवन में कुछ जयपुर होते हैं, वो अनुभव, वो डिग्रियां, वो नौकरियां जो रास्ते के जरूरी पड़ाव थे। और एक गोवा भी होता है, वो असली मंजिल जिसकी ओर हमारा पूरा सफर इशारा कर रहा है। तो सोचने वाली बात ये है कि हमारे अपने सफर का नक्शा असल में कैसा दिख रहा है।